राहु, केतु, शनि, गुरु, इन सब के ट्रांजिट के अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट होता है हमेशा, जिस पर निगाहें बना करके रखी जानी चाहिए, मंगल का ट्रांजिट। मार्स यानी मंगल एक शक्ति का ग्रह है, ऊर्जा का ग्रह है, और इसका मूवमेंट बहुत जबरदस्त प्रभाव डालता है आम जनजीवन पर। हाल ही में जैसे ही मंगल तुला राशि में आया, जहाँ पर केतु पहले से मौजूद था, तो मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन एक बड़ा ही दर्द से भरा हुआ कॉम्बिनेशन माना गया है। कई बार ये कॉम्बिनेशन बड़ा रक्तरंजित परिस्थितियां निर्मित कर देता है, जैसे इस बार उसने करी भी। हालांकि डिपेंड करता है किस साइन में, किस नक्षत्र में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो मंगल केतु जैसे ही पास में आए डिग्रीकली, तो हम सब ने देखा कि इजराइल में हमास द्वारा आक्रमण हुआ, और उसके बाद फिर पोस्ट एक बार स्टार्ट हुई जो आज तारीख तक चली आ रही है। तो मंगल के गोचर पर हमेशा निगाह बना करके रखी जानी चाहिए, क्योंकि मंगल सभी को प्रभावित करता है कहीं ना कहीं। मंगल काल पुरुष राशि चक्र की जो कुंडली का लग्न भाव है, उसका स्वामी ग्रह है। एनर्जी देता है, सभी को ऊर्जा देता है, शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, जो भी वैश्विक परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं, उनमें मंगल का एक अहम रोल होता है। तो मित्रों, इस वीडियो में भी हम बात करने जा रहे हैं मंगल के अगले गोचर पर, जो 16 नवंबर से प्रारंभ होगा और 28 दिसंबर तक चलेगा। मार्स ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो, यानी मंगल का वृश्चिक राशि में भ्रमण। वृश्चिक राशि मंगल की खुद की राशि है। मेष राशि के अलावा वृश्चिक राशि भी उसकी स्वयं की राशि है। तो मंगल जब भी एक बहुत ही ऊर्जावान परिस्थिति में आता है, तो मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मंगल ऊर्जावान कब होता है? जब मंगल किसी भी बैटल में इन्वॉल्व होता है, यानी एक लड़ाई में इन्वॉल्व होता है। एक सैनिक की तरह मंगल एक सैनिक है, कमांडर इन चीफ। तो जब वो ग्राउंड पर होता है तो बहुत एनर्जी में होता है। युद्ध की परिस्थितियों में जब होता है, तो लड़ाई के मैदान में जब होता है, तो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होता है। तो मंगल अपने घर में होगा तो ऊर्जावान होगा ही, परंतु यहाँ पर परिस्थिति यह है कि मंगल शनि के साथ दृष्टि योग निर्मित कर रहा है, यानी मंगल शनि को देखेगा और शनि वहाँ से मंगल को देखेगा। चौथी दृष्टि से शनि को और शनि 10वीं दृष्टि से मंगल को। तो एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन निर्मित होगा, क्योंकि मंगल ये वो ग्रह है जो शत्रु शनि के घर में जाकर के उच्च का होता है, और एक बड़े ही कूल साइन में जिसका संबंध प्यार से है, इमोशंस से है, कर्क राशि, उसमें जाकर के नीच का होता है, क्योंकि वहाँ उसे कोई काम नहीं होता है। फाइटर है, माँ की गोदी में जाकर उसे क्या करना है? उसका काम तो जो है युद्ध के मैदान में है, लड़ाई करना है, युद्ध जीतना है। तो आने वाले दिनों में 16 नवंबर को मंगल जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, और 28 दिसंबर 2023 तक मंगल वृश्चिक राशि में रहेगा। तो जानते हैं क्या परिस्थितियां मंगल के इस राशि परिवर्तन से और वृश्चिक राशि में भ्रमण से निर्मित होंगी। मंगल जब ये राशि परिवर्तन करेगा, उसके पहले राहु भी मीन राशि में प्रवेश कर चुका होगा। तो मीन राशि से राहु भी इस मंगल को जो है अपनी दृष्टि देगा, यानी कि मंगल पूर्णतः क्रूर प्रभाव में, पाप प्रभाव में होगा, भले ही वो अपने घर में हो। वैसे भी वृश्चिक राशि जो है वो 8वीं राशि है, जल तत्व की राशि है, खुद की राशि है, इसलिए मंगल वहां जरूर आकर के थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है, परंतु ये जल तत्व की राशि है, तो यहाँ आकर के मंगल बहुत मजबूत प्रभाव नहीं देता। 8वां स्थान जमीन के नीचे का स्थान है, छिपा हुआ स्थान है। बहुत विस्तृत व्याख्या जो है वो 8वें भाव की जा सकती है, क्योंकि 8वीं राशि की। और यहाँ हम बात करेंगे कि वहाँ आकर के मंगल जो है अपने उतने अच्छे रूप में, उतनी अच्छी कंफर्टेबल परिस्थिति में नहीं रहेगा, खुद की राशि होने के बावजूद भी। अब यहाँ पर शनि की भी दृष्टि है मंगल के ऊपर, और राहु की भी दृष्टि है। तो डेफिनेटली मंगल के कंफर्टेबल नहीं होने की वजह से, पाप प्रभाव में होने की वजह से विपरीत परिस्थितियां निर्मित होंगी। मंगल जो है भूमि पुत्र कहा गया है, इसीलिए मंगल जितनी भी पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वहां आकर के कंफर्टेबल होता है, चाहे वृषभ राशि हो, चाहे कन्या राशि हो। परंतु पृथ्वी तत्व की तीसरी राशि जो है मकर राशि, वहां जाकर के मंगल उच्च का हो जाता है। अब
चूंकि पृथ्वी तत्व से गहरा संबंध है और जब मंगल पाप प्रभाव में रहेगा तो भूकंप संबंधित परिस्थितियां निर्मित होना, प्राकृतिक आपदाएं आना, राइट। मंगल का संबंध हिंसा से है। जिस प्रकार से हम अभी विश्वव्यापी परिस्थितियां देख रहे हैं, अगर ये परिस्थिति वहां तक कंटिन्यू नहीं होती तो कुछ नई परिस्थितियां डेवलप होना, विद इन द कंट्री कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिस्थितियां विषम होना, राजनीतिक परिस्थितियां विषम होना, मंगल की दशा से गुजर रहे लोग, मंगल की राशियों से जुड़े हुए लोग, मेष राशि, वृश्चिक राशि, मंगल के अंक से जुड़े लोग जिनका जन्मांक 9 है, 9 अर्थात जिनका जन्म किसी भी माह की 9 तारीख, 18 तारीख या फिर 27 तारीख को हुआ है, तो ये सभी लोगों के लिए तो थोड़ा सावधानी भरा समय रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि आ रही है, मंगल वहाँ स्वयं है, उसके ऊपर राहु की भी दृष्टि है। तो इन लोगों के जीवन में तनाव की वृद्धि होना या इन लोगों का किसी भी प्रकार के बैटल्स में इन्वॉल्व होना। वैसे भी वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं वो तो फाइटर्स होते हैं, बॉर्न फाइटर्स होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी बैटल में इन्वॉल्व रहते ही रहते हैं, साहसी लोग होते हैं। जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं या इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो एरियाज होते हैं या जो सेवा क्षेत्र होते हैं जहाँ पर आपको लोगों की सुरक्षा करना है, मदद करना है, लोगों के लिए तैनात रहना है हर समय, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र ही क्यों ना हो, वहाँ सभी जगह वृश्चिक राशि के लोग बहुतायत में रहते हैं, तो उनकी लड़ाइयाँ थोड़ी सी और बढ़ने वाली है। मेष राशि के लोग, चूँकि मेष राशि का स्वामी मंगल वो इन्वॉल्व हो गया, तो उन लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी है। जिन लोगों की दशा मंगल की चल रही है, तो चूँकि उनकी दशा का स्वामी प्रभावित है, पीड़ित है, तो उनके लिए तनाव में वृद्धि होना है, तो उनको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। उन लोगों के लिए भी थोड़ी परिस्थितियाँ बढ़ जाएगी। वृषभ राशि के जातक जो हैं, तो उनके लिए ये सप्तम भाव में मंगल आ जाएगा, तो उनका सप्तम भाव प्रभावित होगा। मतलब एनर्जी का जो फोर्थ सेंटर, क्या बोलना चाहिए, केंद्र बिंदु जो है वो आपका सप्तम भाव हुआ। सप्तम भाव क्या हुआ? पार्टनरशिप्स के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, आपके साथ के जो लोग हैं, आसपास वाले साझेदार या किसी भी रूप में आपसे जुड़े हुए लोग हैं, तो वहाँ उनके साथ मनमुटाव होना, लड़ाई होना, वाद होना, विवाद होना, ये परिस्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। तो इस वृषभ राशि वालों को भी यहाँ ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तीसरा, मिथुन, छठे भाव में। तो मिथुन राशि वालों के लिए कहाँ आ गया मंगल? छठे भाव में, पर पाप प्रभाव में। जब छठे भाव का मंगल शत्रुहंता योग निर्मित करता है, अर्थात एनिमीज के साथ आपकी जो लड़ाई होगी उसमें आप विजयश्री हासिल करेंगे, परंतु लड़ाइयाँ होगी, एनिमीज होंगे। पाप प्रभाव में मंगल है, यानी लड़ाई बड़ी तगड़ी होगी, जीतेंगे आप, पर आपको एक संघर्ष से गुजरना है। तो वाद विवाद से बचने की चेष्टा करें, वाणी संयम रखें, जोखिम भरे कार्य न करें, सेहत का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति निर्मित हो सकती है, चोट लगना है या छोटी मोटी दुर्घटना हो, इस प्रकार की स्थितियाँ मिथुन राशि वालों के लिए निर्मित हो सकती है। थोड़ी सी सावधानी बरतना बहुत अधिक आवश्यक है। सेवा क्षेत्र में जो आप जुड़े हुए हैं, तो सेवा आप करेंगे, सर्विसेज आप देंगे, तो उसके प्रतिफल पूरी तरह से ना मिल पाए, काम बहुत रहेगा पर पैसा उतना नहीं आएगा। जब मंगल छठे भाव में रहता है तो काम बहुत कर पाता है, पर उसके रिटर्न्स उतने अच्छे से नहीं आते, पेमेंट रुक गए, पेमेंट ब्लॉक हो गए, ऐसी स्थिति हो सकती है। कर्क राशि वाले जो हैं, तो कर्क राशि वालों के लिए क्या होगा? थोड़ी सी एग्रेसिव परिस्थितियां निर्मित होंगी, आप गुस्सा ज़्यादा करेंगे, विवाद आपके हो सकते हैं, और रहेंगे आप बहुत लॉजिकल, आप बात समझदारी से करेंगे, परंतु लोगों को ये बात आपकी डाइजेस्ट नहीं हो, ऐसी संभावनाएं बन सकती है। खेल से जुड़े जो लोग हैं, पद प्रतिष्ठा सम्मान की जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, मतलब राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। आप अपनी बातें लोगों तक पहुँचा पाएंगे, परंतु कई बार बहुत जगह ऐसी परिस्थितियाँ होंगी कि आपसे लोग सहमत ना हो, तो आपको बहुत सोच समझ करके तोल मोल के बोल रखने। चुनाव चल रहे हैं अभी, 5 राज्यों में चुनावों का सीजन है। बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से ऐसे हो सकते हैं कि जो खुद भी प्रतिभागी हूँ। क्या होगा? आपको बहुत सोच समझ के बयानबाजी करनी है, सोच समझ के बोलना है। ये सभी लोगों पर जो रूल है वो एप्लीकेबल होता है, क्योंकि जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं शक्ति से जुड़े हुए हैं, सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं,
तो मंगल तो अपने आप इन्वॉल्व हो ही गया, क्योंकि वही लोग चुनाव की दौड़ तक पहुंच पाते हैं जिनकी कुंडली में मंगल बहुत मजबूत अवस्था में। कर्क राशि के बाद सिंह राशि वाले, तो सिंह राशि वालों के लिए चौथे भाव में ये परिस्थिति होगी। आपके घर की स्थिति, आपके मित्रों की स्थिति, माताश्री की स्थिति, सहपाठियों की स्थिति, प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, इससे रिलेटेड जो एरियाज हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा समझदारी से आपको हैंडल करनी है, क्योंकि आपकी ऊर्जा का केंद्र बिंदु कहाँ आया? चौथा भाव। माता जी की हेल्थ, उनके साथ रिश्ते, मित्रों के साथ रिश्ते, प्रॉपर्टी का कोई सौदा कर रहे हैं तो ध्यान रखें कोई डिस्प्यूट वहाँ पर ना आ जाए। ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको टालने की चेष्टा करें। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सावधानी से काम करें। जो भी लोग काम करने वाले हैं उनके साथ वाणी संयम रखें, अच्छे से पेश आएँ, अच्छे से डील करें। नया काम शुरू करना चाह रहे हैं और टाल सकते हो, बहुत अच्छी बात है, उसको टाल दें तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होती। कन्या लग्न वालों के लिए तीसरा भाव होगा, यात्राओं का भाव होगा। यात्राएं सोच समझ करके चलें, करें। तीसरा स्थान वाहन चलाने का भी स्थान होता है। आप ड्राइव करके जाते हैं, छोटी जर्नीज, शॉर्ट जर्नीज जो करते हैं आप, छोटी यात्राएं, वहाँ आपको सावधानी रखनी है। गाड़ी धीरे चलाएं। कोई भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, अपने ही शहर में टू व्हीलर से भी जा रहे हैं, सावधानी से चलें। गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पे बात करते हुए जो है गाड़ी चलाने की आदत है तो उस अपने आप को बचाएं। किसी प्रकार की मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं तो सावधानी से करें। छोटी छोटी बातों का आपको बहुत यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तुला, सिचुएशंस बहुत अच्छी नहीं थी। व्यर्थ की भागा-दौड़ी मंगल ने मैंने महसूस किया, बहुत सारे लोगों में सर्वे किया कि जिन लोगों की भी राशि पे ये था मंगल है, मतलब अभी भी 16 नवंबर तक व्यर्थ की भागा-दौड़ी पड़ी हुई है। यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से वहाँ जा रहे हैं, उधर से उधर जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं नहीं मालूम है, रिजल्ट क्या निकल के आया नहीं मालूम है। तो ऐसी परिस्थितियाँ जो है अभी निर्मित हुई है। अब क्या होगा? दूसरे भाव में जाएगा ये कॉम्बिनेशन। केतु 12वें में आ गया, मंगल दूसरे भाव में आ गया। क्या हुआ? पाप कर्तरी योग निर्मित हो गया। जब भी किसी राशि के 12वें और दूसरे भाव में दो पाप ग्रह हों तो वो राशि पाप कर्तरी योग के पीछे आ जाती है। सैंडविच बिटवीन टू नेगेटिव प्लैनेट्स। आप जहाँ रहते हैं उसके दोनों तरफ दो आपके शत्रु लोग रहने आ जाए। आपकी स्थिति क्या होगी? वही स्थिति तुला राशि वालों की होने वाली है। बहुत संयम के साथ, बहुत शांति के साथ, बहुत धैर्य के साथ आपको समय को गुजारना है। ये पाप कर्तरी योग बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। कल ही मैंने इजराइल की कुंडली के ऊपर एक विश्लेषण किया है, वीडियो डाला है, तो वही परिस्थिति इजराइल के साथ है। दोनों तरफ मंगल और केतु है, तो हमेशा संघर्ष में जूझते रहने वाली परिस्थिति इजराइल के साथ हुई। तो ये जितने टाइम ट्रांजिट रहेगा उतने टाइम आपका संघर्ष बढ़ेगा। वाद विवाद भी होंगे, वाणी संयम भी आप हो सकते हैं, पैसों का नुकसान भी हो सकता है, लोगों के साथ वाद विवाद भी हो सकता है, फालतू के अकारण आपकी ऊर्जा का नुकसान भी हो सकता है। तो उन चीज़ों को आप लेकर के थोड़ा सा सावधान रहें। वृश्चिक राशि वालों के लिए बात कर चुका हूँ कि वृश्चिक राशि में लग्न में मंगल होगा, ये अच्छा होगा, ऊर्जा देगा, परंतु चूंकि वहाँ शनि और राहु की दृष्टि है तो आपको उस ऊर्जा के दुरुपयोग से बचना है। सही दिशा में आप ऊर्जा खर्च करें, बहुत सोच समझ करके काम करें, धैर्य से काम करें। आपके पास 10 काम करने की ऊर्जा है, 10 नहीं करें, 6 करें। दिन भर में थोड़ा आराम भी करें, समय पे आप भोजन करें, समय पे आप व्यायाम करें। अनावश्यक लोगों के साथ वार्तालाप करने से, मित्रता करने से अपने आप को बचाने की चेष्टा करें। ऐसा जरूर नहीं कि हर दोस्त के साथ आपको समय देना है। जितनी एनर्जी को आप बचाएंगे उतना मंगल आपको अच्छे फल देगा, और जितना आवश्यक, जहाँ जरूरत हो वहाँ ऊर्जा खर्च करें, कंज्यूम करेंगे, उतना अच्छा मंगल आपको फल देने वाला है। तो बहुत सोच समझ करके आप अपनी ऊर्जा को खर्च करें। धनु राशि 12वें भाव, 12th हाउस तो अपने आप ही लॉसेस का भाव होता है। पैसों का नुकसान हो सकता है, जमीन जायदाद का कोई ऐसा मामला आ सकता है कि आपको उसकी वजह से थोड़ा सा तनाव हो। तो अकारण किसी भी प्रकार के तनाव से अपने आप को बचाने की चेष्टा करें। हालांकि यहाँ पर जब भी मंगल 12वें भाव में होता है किसी भी राशि के इसमें, तो ऐसे लोगों में धैर्यता भी रहती है, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। अपने आप को एक्सरसाइज में, किसी लर्निंग्स में, ऐसी जगह पर आप इन्वॉल्व रखें। जब कोई आवश्यक कार्य है तो वहाँ पर ऊर्जा आप खर्च करें।
कोई बहुत आवश्यक कार्य अगर नहीं हो तो उन जो है महत्वपूर्ण मामलों को टाल देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए क्या स्थिति निर्मित होगी? 11वां भाव, बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं, भूमि भवन संबंधी लाभ मिलने वाला है, राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में है तो बहुत अच्छी सफलता आपको हासिल होने वाली है। नए दोस्तों से मुलाकात होगी, पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी और उनसे कोई ऐसा लाभ आपको हासिल होगा जो आप बड़े लंबे समय से हासिल करना चाह रहे थे। एक बहुत बड़ा फायदा आपको पहुंचने वाला है, परंतु फिर भी सोच समझ कर के नए लोग अपनी लाइफ में ऐड करें, क्योंकि जब मंगल वहां बैठा है तो शनि राहु की दृष्टि में तो कुछ लोग ऐसे भी आपकी लाइफ में ऐड हो सकते हैं जो फायदा तो पहुंचा देंगे, परंतु उनका जुड़ना आपके जीवन के लिए हितकर नहीं है। भविष्य में कहीं कोई परेशानी आपको ना आए, इसलिए आवश्यक नहीं कि बहुत ज़्यादा लाभ के लालच में हम गलत प्रवृत्ति के लोगों से जुड़ें, ऐसी संभावनाएं बन सकती है। इतने समझदार अगर आप हैं कि लाभ उठा करके उस रिश्ते को वहीं कट ऑफ कर दें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, परंतु अपनी पर्सनल लाइफ में उनको ऐड नहीं करें। कुंभ राशि वालों के लिए 10वां भाव, काम की बहुत अधिकता रहेगी, भागा दौड़ी, यात्राएं, लाभ भी होगा, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी, वर्कहॉलिक बने रहेंगे, इसलिए रोज व्यायाम करें, योग करें, प्राणायाम करें, वॉक करें तो आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी। एनर्जी प्रॉपर कंज्यूम होने से मैंने हमेशा देखा है कि जब भी मंगल कुंडली में बिगड़ा हुआ है तो आप व्यायाम बहुत करिए। ये करने से मंगल के फल अच्छे होते हैं, अर्थात जो अनावश्यक ऊर्जा आपकी खर्च होने वाली है वो ऊर्जा आपकी एक्सरसाइज में खर्च हो जाती है, तो आप विवाद से बचते हैं, लड़ाइयों से बचते हैं, एक्सीडेंट से बचते हैं, किसी भी प्रकार की चोट से, जोखिम से आप बच जाते हैं। संभव है कि वर्क प्लेस पर आपके कुछ डिस्प्यूट्स हो, सहकर्मियों के साथ, बॉसेस के साथ, जिन लोगों के साथ भी आप जुड़े हुए रहते हैं दिन भर, उनके साथ किसी भी बात को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं या मनमुटाव हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बन सकती है, तो उसको टालने की बिल्कुल चेष्टा करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए 9वां भाव रहेगा, 9वें भाव पर पूर्ण पाप प्रभाव रहेगा। मीन राशि वालों के लिए मंगल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि 9वें भाव का स्वामी है, साथ ही दूसरे भाव का स्वामी भी है। दूसरा भाव धन का होता है, संचित धन का, वाणी का, कुटुंब का, और 9वां स्थान जो होता है आपके भाग्य का स्थान होता है। तो भाग्य के स्थान का स्वामी भाग्य में आएगा तो मजबूती प्रदान करेगा, पर शनि राहु की दृष्टि मजबूती में अवरोध पैदा करेगी। जो भाग्य स्मूथ होना चाहिए, जो मिलना है वो मिलेगा, जो लोग आपके जीवन में नए ऐड होना है वो होंगे, परंतु उसके लिए आपको प्रयास अधिक करने पड़ेंगे। जो भाग्य में लिखा है वो सारा मिल रहा है, परंतु उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना है, उसके लिए आपको अवरोधों से गुजरना है, फेस करना है सिचुएशंस को। तो थोड़ी सी स्थितियां आपके लिए जटिल होंगी अपने अचीवमेंट्स को हासिल करने के लिए, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। 9वां स्थान वरिष्ठ जनों का भी स्थान होता है, गुरुजनों का होता है, हायर लर्निंग्स का स्थान होता है। पढ़ रहे हैं उसमें बहुत दिक्कतें आएंगी, एग्ज़ाम अगर कोई दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव तो टल गई, अगली बार आपको मौका मिलेगा। जो लोग आपको मेंटर्स हैं, जो गाइड आप लोग आपको कर रहे हैं, उनके साथ किसी बात को लेकर के दिक्कतें आ सकती है। तो छोटी छोटी सी परेशानियां आपको बहुत फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि मंगल दूषित अवस्था में है। मंगल एक तो अष्टम राशि में मैंने जैसे बताया कि बहुत अच्छे फल नहीं देता है, दूसरा मैंने बताया आपको कि दूषित फल देगा, क्योंकि राहु शनि की वहां पर दृष्टि है। सभी लोगों के लिए एक ही उपाय है कि संयम रखें, धैर्य जितना रखेंगे मंगल उतने अच्छे फल देगा। जितना अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, आलस्य को बिल्कुल त्याग दें, सुबह जल्दी उठें, शाम को जल्दी आप समय पर सोने की चेष्टा करें, नींद अच्छी लें। जितनी ऊर्जा को आप संचित करेंगे मंगल अच्छे फल देगा। जल्दबाजी नहीं करें, जोर जोर से बोले नहीं, भाषा का सही उपयोग करें, किसी के साथ भी ऐसा बिहेवियर आपका ना हो जो खराब बिहेवियर की श्रेणी में आता है। भाषा की स्पष्टता रखें, कम शब्दों का प्रयोग करें। अगर ऑलरेडी आपकी कुंडली में मंगल खराब है तो आप कोशिश करें लाल रंग या काले रंग के वस्त्रों से अपने आप को बचाएं। जरूरतमंदों को भोजन कराएं। आपके घर में जहां आप रहते हैं, भवन में, वहां का जो अग्नि कोण है, आग्नेय कोण,
वो ध्यान रखें कि आपका वो बैलेंस्ड होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, आपके घर की अग्नि बिगड़ी नहीं हो, क्योंकि घर की अग्नि जहाँ बिगड़ी हुई होती है उन घरों के अंदर दुर्घटना बहुत होती है, मेडिकल एक्सपेंडिचर्स उन लोगों के बहुत हाई रहते हैं। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। छोटी मोटी बातों को टाल दें, जरूरतमंदों को आर्थिक रूप से और जो बीमार लोग हैं उनको दवाइयाँ, भोजन इत्यादि वितरित करने की चेष्टा करें। उससे मंगल का दुष्प्रभाव आपको कम फेस करना पड़ेगा। आपकी कुंडली में मंगल ऑलरेडी बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली ये सब बातों को जो मैंने कहा है उसके कमज़ोर प्रभाव आपको कम झेलने पड़ेंगे। आपकी कुंडली में मंगल ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है तो डेफिनेटली आपको प्रभाव बहुत अधिक फेस करने पड़ेंगे। मैं जो बता रहा हूँ उससे भी शायद ज़्यादा आपको खराब परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप अपनी लाइफ को प्रॉपर डायरेक्शन दे सकते हैं। अपने कर्मों के जरिए, अपने विचारों के जरिए आप मंगल के या किसी भी अन्य ग्रह के प्रभाव, दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं, अच्छे प्रभाव को आप बढ़ा सकते हैं। फिर अगले किसी वीडियो में किसी नए कॉम्बिनेशन पर बात करते हैं। तब तक